हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज आपको मैं क्लास 7th का थर्ड चैप्टर सिविक्स का पढ़ाऊंगा। कल हमने कुछ बात की थी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर कॉम्पोजिशन, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब पीठासीन अधिकारी। भाई सबके अधिकारी होते हैं ना, जैसे गुरुकुल में क्या है, मैनेजर साहब अधिकारी हैं, बड़े टीचर अधिकारी हैं, है ना। तो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में अपने अधिकारी होते हैं। तो ऐसे देखते हैं कहाँ कौन सा लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन सा अधिकारी होता है। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल चूज वन पर्सन फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स एज द चेयरमैन एंड अनदर पर्सन एज द डिप्टी चेयरमैन टू प्रिसाइड ओवर इट्स सेशन। अब वो क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन चलाएगा? तो जैसे स्कूल को मैनेजर चलाते हैं, प्रिंसिपल चलाते हैं, नहीं तो ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को चलाने के लिए जो ये लोग चुन के आते हैं ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग चुन के आते हैं, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चुन के आते हैं, तो ये अपने में से एक मेंबर को चुनते हैं चेयरमैन, सभापति, और एक और पर्सन को, दो लोग को चुनते हैं डिप्टी चेयरमैन, मतलब उप सभापति। ठीक है, ये पूरे सेशन को प्रिसाइड करता है, ठीक है, वह चलाता है। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, जो विधान सभा होती है, तो उसमें क्या होता है, स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, तो जैसे वो चलाता है ना, पूरा सब पूरे बिल को देखता है, क्या सरकार क्या काम कर रही है वो सब देखता है। तो सेम लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का यही काम है। ठीक है, इट इज़ देयर ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस एंड सी दैट इट कैरीज आउट इट्स फंक्शन प्रॉपर्ली होगा, प्रॉपर्ली, यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर्ली कर लीजिएगा आप लोग। वो पूरे डिसिप्लिन को देखता है कि भाई कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपस में लोग भीड़ ना जाए, मार झगड़ा ना कर रहे हैं, नहीं, और भी जो उसके फंक्शन वो भी देखता है। देखते हैं हम लोग अब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, विधानसभा। द विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, विधान जो होता है ना, विधान परिषद जो है ना, ये स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होता है, ये लोअर हाउस, छोटा घर होता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो विधान हमारे यहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ बेलथरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसे कुल मिला के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए तो हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं, जो हम लोग विधायक को चुनते हैं ना, विधायक को, वही क्या होता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है ये। ठीक है, जिसको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द नंबर ऑफ सीट इन अ लेजिस्लेचर असेंबली कैन नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60। और कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर रखा है कि कहीं पे भी, मतलब किसी भी राज्य में, हाँ ना, 60 से कम सीट नहीं होना चाहिए एमएलए की, और 500 से ज़्यादा सीट नहीं होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, पता करेंगे आप लोग। इन एडिशन टू द इलेक्टेड मेंबर्स, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉमिनेट वन मेंबर of Anglo-Indian community if he or she feels that community is not being adequately represented in the assembly। इसमें क्या होता है कि एक मेंबर को, एंग्लो इंडियन जो होते हैं, है ना, मेंबर्स, उनको एक मेंबर को एक गवर्नर चुन सकता है। ठीक है, नॉमिनेट कर देगा, ये क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेंबर ऑफ एमएलए उसको बना सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और 5 साल के इनका टर्म होता है। 5 साल के बाद फिर चुनाव होते, देखते हैं, हर 5 साल चुनाव होते हैं, फिर हम लोग चुनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। अभी तो हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल का पढ़ा था, अब लेजिस्लेटिव असेंबली का हम देखते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा इज द स्पीकर। इसका होता है स्पीकर। द स्पीकर इज असिस्टेड बाय अ डिप्टी स्पीकर, और इसमें एक डिप्टी स्पीकर भी होता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस। और इसका काम क्या होता है स्पीकर का, कि जो भी मीटिंग्स होती हैं विधानसभा की, उसको वो करता है, अपने उसकी देख रेख में चलता है, वो अपने अंडर में वो करेगा पूरा। इफ़ ही और शी, भाई लड़का लड़की, और सॉरी मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं वो। ऑल्सो ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, ही और शी हैज़ टू इंश्योर दैट डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स आर कैरिड आउट पीसफुली। वो चाहता है कि डिबेट हो, भाई वाद विवाद। सरकार क्या होती है, जो एमएलए होते हैं वो हिसाब मांगते हैं सरकार से कि आपने क्या किया, प्रदेश के अंदर, स्टेट के अंदर क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आपने कैसे काम किया। तो चाहता डिबेट हो, बिल्कुल पीसफुली हो, किसी तरह से कोई विवाद पैदा ना हो, डिस्प्यूट पैदा ना हो। द स्पीकर हैज़ द पावर टू द एक्शन अगेंस्ट मेंबर्स हु डू नॉट मेंटेन ऑर्डर। और स्पीकर चाहे तो उनको निकाल सकता है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, उन विधायकों के खिलाफ जो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। Whenever there is equality of votes, the speaker has the right to
कास्ट ऑफ वोट, द डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स, वही कुल मिला के वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।